जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल सम गांव की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमको सम गांव जैसलमेर कैसे पहुंचना है, सम गांव में हमको कहां रुकना है, सम गांव में हमको खाने पीने की क्या व्यवस्था मिलेगी, साथ ही साथ हमको सम गांव के आसपास कहां घूमना चाहिए और हम इस जगह पर घूमने के लिए कैसे पहुँचे, साधन क्या होगा यहाँ घूमने के लिए, सम गांव जैसलमेर हमको कब आना चाहिए, सम गांव में हमको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए और अंत में यह भी जानेंगे कि सम गांव घूमने में हमें एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सभी बातों का विस्तार से वर्णन करूंगा, जिससे आपको सम गांव की यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम से कम आए। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली बात करते हैं फ्रेंड की हम सम गांव कैसे पहुंचे। दोस्तों सम गांव पहुंचने के लिए आपके पास 3 विकल्प है। पहला ऑप्शन तो है बाय ट्रेन का। अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो सम गांव में अभी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन इसके सबसे नजदीक स्टेशन जैसलमेर रेलवे स्टेशन है। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें आपको जैसलमेर तक डायरेक्टली मिल सकती हैं। इसके बाद आपको जैसलमेर रेलवे स्टेशन से ही टैक्सी मिल जाएगी जो आपको सम गांव लगभग 40 मिनट में पहुंचा देगी। और दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका फ्लाइट का। अगर आपका माध्यम दोस्तों फ्लाइट है तो आप आ सकते हैं जैसलमेर एयरपोर्ट और ऑटो के द्वारा सम गांव पहुंच सकते हैं, जिसमें लगभग 35 से 40 मिनट लगते हैं। और तीसरा ऑप्शन वो है आपका बाई बस। दोस्तों यहाँ से आपको बस कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। एमपी, गुजरात, दिल्ली, जयपुर से डायरेक्टली बस फैसिलिटी मिल जाएगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट की बस हो। आप बस के द्वारा भी सम गांव पहुँच सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है जिससे आप सम गांव पहुँच सकते हैं, वो है आपका अपना निजी वाहन। आप अपना निजी वाहन भी लेके वहाँ पहुँच सकते हैं, या आप अपने घर से 4-5 दोस्त निजी वाहन किराए पे लेके यहाँ पहुँच सकते हैं। इस ऑप्शन से आप सबसे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हमको सम गांव में रुकना कहाँ है, रुकने की व्यवस्था कहाँ अच्छी होगी। फ्रेंड आपको सम गांव में रुकने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। जब आप सम गांव में एंटर होते हैं तब आपको रोड के दोनों तरफ यहाँ स्थित कैंप के विज्ञापन नजर आने लगते हैं, क्योंकि ये सामान्य गाँव जैसा गाँव नहीं है। यह गाँव सिर्फ पर्यटकों के लिए ही बसाया गया है। यहाँ पर रुकने की क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर करनी है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे डेजर्ट हाउस देखने को मिलेंगे। आप किसी में भी रुक सकते हैं। हर डेजर्ट हाउस का कॉस्ट ऊपर नीचे होता है, तो आप जो सस्ते डेजर्ट हाउस होंगे वहाँ आप जा सकते हैं। यहाँ पर एक दिन का जो कॉस्ट होता है 2 पर्सन के लिए वो 3 से 4 हजार रुपए चार्ज करते हैं। रेट ज्यादा लगा, लेकिन अब मैं आपको यह बता दूं कि इस 3000 से 4000 में क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो डेजर्ट हाउस है वो आपके जैसलमेर के डेजर्ट में एक हार्ट बना हुआ है, जहां आपको एक शानदार अनुभव मिलेगा। दूसरी चीज आपको यहाँ देते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और साथ ही साथ आपको रात के समय पर यहाँ होता है राजस्थानी कल्चर एक्टिविटी, जो कि आपको जिस भी डेजर्ट हाउस में रुकेंगे उस डेजर्ट हाउस के बीचों बीच में रात में राजस्थानी कल्चर एक्टिविटी होती है, जिसमें राजस्थानी डांस होता है और भी अलग अलग प्रकार की वहाँ एक्टिविटी को दिखाया जाता है। जब रात में आप इस शो में बैठेंगे तो आपको चाय और नाश्ते की भी व्यवस्था दी जाती है। आप वहाँ कैमल राइडिंग करेंगे, क्योंकि भाई डेजर्ट है तो कैमल राइडिंग तो जरूर करेंगे भाई। कैमल सफारी की कॉस्ट इसी में इंक्लूड रहता है। ये सारे कॉस्ट को मिला के जो होता है एक दिन का कॉस्ट, वो आपको 3 से 4 हजार में लिया जाता है, जो कि 2 पर्सन के लिए होता है। तो अगर आप 4 पर्सन है तो आप 4 पर्सन के हिसाब से भी टेंट ले सकते हैं। उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 7 या 8 हजार हो, तो इस हिसाब से आप अपने डेजर्ट हाउस में रुकने की व्यवस्था मिलेगी। डेजर्ट हाउस में पहुंचने के बाद आपको पहुंच जाना है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में आप जीप सफारी भी कर सकते हैं, यानी कि जीप के साथ राइडिंग कर सकते हैं। कॉस्ट की अगर बात करूं तो आपका 500 से 600 रुपए लेते हैं और कम से कम 35 से 40 मिनट का राइडिंग ये करवाएंगे, जो कि बहुत ही शानदार अनुभव आपको मिलेगा। एक अलग ही मजा है यहाँ आने का। फ्रेंड थार सफारी कॉस्ट कुछ कैंप वाले देते हैं, उस पैकेज में आपका 500 से 600 रुपए और बढ़ा दिया जाता है। फ्रेंड आप जो भी कैंप लें उनसे आप एक बार पूछ जरूर ले कि इस पैकेज में वो आपको दे क्या क्या रहे हैं, कि इसमें कैमल सफारी दे रहे हैं या नहीं, थार सफारी दे रहे हैं या नहीं, ये पहले ही निश्चित कर ले डेजर्ट हाउस के द्वारा। तो दोस्तों उस दिन आपको रात में स्टे करना है, वहाँ पे आपको नाइट कल्चर शो में शामिल होना है और अगली सुबह आप जैसलमेर के अन्य पर्यटन स्थलों में भी घूम सकते हैं। अगर आपको जैसलमेर के अन्य पर्यटन स्थलों की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बता दीजिए। तो फ्रेंड आप सम गांव में एक पर्सन के हिसाब से 5000 रुपए में पूरी तरह एंजॉय कर सकते हैं। इसमें हम ट्रेन की टिकट, बस की टिकट और हवाई जहाज की टिकट इंक्लूड नहीं किए।
इसमें जैसलमेर से आप कैसे सम पहुँचे, उसका खर्चा, कैंप का खर्चा और खाने का खर्चा इंक्लूड है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट है या इंक्वायरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम संदीप टंडन 29 पर विजिट करके पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपके जो भी प्रश्न रहेंगे उनका मैं जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। और मेरे चैनल संदीप टंडन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।